Hello friends, welcome back to the Smart But Clever YouTube channel. In this particular video, we will be minimizing one more DFA. Guys, पिछली कुछ वीडियो से हम क्या कर रहे हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ DFA का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और हमने पिछली दो वीडियो में दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करे थे जिसमें हमने क्या किया था, हमने DFA को मिनिमाइज किया था। तो गाइज अगर आपको मिनिमाइजेशन ऑफ DFA का कॉन्सेप्ट अच्छे से आ चुका है तो आप इस वीडियो को अभी पॉज करो एंड आप ये DFA को खुद से मिनिमाइज करने की कोशिश करो। अगर आप इसका अच्छे से आंसर निकाल पा रहे हो देन इट मीन्स दैट योर कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर एंड अगर आपके एग्जाम में भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे अच्छे से क्या कर पाओगे, मिनिमाइज कर पाओगे। सो गाइज बिना किसी देरी के हम इस क्वेश्चन को मिनिमाइज करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या था, यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। तो गाइज आप इस डायग्राम में देख के बताओ स्टार्ट स्टेट कौन सी है एंड फाइनल स्टेट कौन सी है। स्टार्ट स्टेट इज योर क्यू नोट। क्यू नोट क्या है, स्टार्ट स्टेट है। गाइज ऐसा हर बार ट्रू नहीं होगा कि क्यू नॉट ही आपकी स्टार्ट स्टेट होगी, ये अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से वेरी कर सकता है। अगर मैं क्यू नॉट के बदले यहाँ पे सपोज करते हैं Q10 रख देता हूँ तो ये आपका स्टार्ट स्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगी, Q10 हो जाएगी। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से स्टार्ट स्टेट क्या है, क्यू नॉट है। और यहाँ पे फाइनल स्टेट कौन सी है, फाइनल स्टेट इज योर Q1। Q1 क्या है, आपकी फाइनल स्टेट है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब स्टेप नंबर 2 क्या था हमारा, स्टेप नंबर 2 इज योर आइडेंटिफाई द अनरीचेबल स्टेट। आइडेंटिफाई द अनरीचेबल स्टेट। सो गाइज यहाँ पे अनरीचेबल स्टेट कौन सी है, अनरीचेबल स्टेट आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आइए देखते हैं। क्यू नॉट पे जा पा रहा हूँ, यस जा पा रहा हूँ, क्यू नॉट तो इनिशियल स्टेट है। क्यू नॉट से Q1 पे चला गया, ठीक है मैं चला गया। अब Q1 से मैं Q2 पे चला गया, ठीक है एक पाथ मिल गया। Q2 से मैं Q1 पे आ गया, ठीक है गाइज। लेकिन मैं क्या Q3 पे पहुंच पा रहा हूँ या नहीं पहुंच पा रहा हूँ। देखो क्यू नॉट से Q1 पे चला गया, Q1 से Q2 पे चला गया एंड वापस यहाँ पे आ गया। लेकिन गाइज अगर आप ध्यान से देखोगे Q3 पे जाने के लिए मेरे पे कोई भी पाथ ही नहीं है, देयर इज़ नो पाथ। सो यहाँ पे आपकी जो Q3 स्टेट है, अगर मैं आपको अलग से बना के दिखाऊं, Q3 में कोई भी इनकमिंग एज नहीं है। लेकिन क्या है, यहाँ पे दो आउटगोइंग एज है, एक आउटगोइंग एज आपका A का हो गया, एक आउटगोइंग एज आपका B का हो गया। हैंस जो आपकी अनरीचेबल स्टेट है, अनरीचेबल स्टेट कौन सी हो जाएगी अब आपकी, यहाँ पे Q3 इज़ योर अनरीचेबल स्टेट। तो आपने उस क्या कर दिया, उसे आइडेंटिफाई कर दिया। तो गाइज अब कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। आप इस पर्टिकुलर जो आपने यहाँ पे अनरीचेबल स्टेट आई है आपकी, आप इसे DFA से डिलीट कर दो। आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर अनरीचेबल स्टेट को DFA से हटा दोगे। सो हटा देते हैं, कौन सा ज़्यादा टाइम लगेगा गाइस इसमें। सो इसकी एंट्रीज को हम कर देते हैं रिमूव। सो Q3 आपका DFA से हट चुका है। सो गाइज नाउ वी विल बी मेकिंग द स्टेट ट्रांजैक्शन टेबल। ये क्या है यहाँ पे, दिस इज योर स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम। अब इस स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम के बदले आप स्टेट ट्रांजैक्शन टेबल बनाओ। कैसे बनाओगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज योर A B इनपुट अल्फ़ाबेट है एंड यहाँ पे आपकी कितनी स्टेट है, यहाँ पे आपकी 3 स्टेट है, Q0 Q1 एंड Q2। Q0 इज़ योर इनिशियल स्टेट एंड यहाँ पे Q1 क्या है, आपकी फाइनल स्टेट है। सो Q0 ऑन रिसीविंग A, Q0 को अगर एक A मिल रहा है तो किस पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। किस पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। Q0 ऑन रिसीविंग B किस पे जा रहा है, Q0 पे जा रहा है। Q1 ऑन रिसीविंग A, Q1 अगर एक A आ रहा है तो किस पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। किस पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। Q0 का केस तो हो गया। Q1 ऑन रिसीविंग B किस पे जा रहा है, Q1 ऑन रिसीविंग B Q1 पे ही जा रहा है। Q2 ऑन रिसीविंग A किस पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। Q2 ऑन रिसीविंग, देखो ना, Q2 ऑन रिसीविंग B कहाँ पे जा रहा है, Q2 पे ही जा रहा है। Q2 पे ही जा रहा है। लेकिन गाइज अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे आपकी Q1 भी फाइनल स्टेट है एंड Q2 इज ऑल्सो द फाइनल स्टेट। तो यहाँ पे क्या है, दो फाइनल स्टेट है। कितनी फाइनल स्टेट है, देयर आर 2 फाइनल स्टेट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को फाइनल स्टेट की तरह ट्रीट करेंगे। सो बोथ योर Q1 एंड Q2 आर द फाइनल स्टेट। तो जहाँ जहाँ पे Q1 Q2 है उसे फाइनल स्टेट की तरह मार्क कर दो। सो दिस इज योर वन फाइनल स्टेट, दिस इज योर अनदर फाइनल स्टेट। सो व्हाट इज दिस इज योर स्टेट ट्रांजिशन टेबल।
स्टेट ट्रांजिशन टेबल। एंड गाइस दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, आप किसी से भी अपना डीएफए को क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस आपको? सो अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 को अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या था गाइस? सेपरेट द फाइनल स्टेट फ्रॉम नॉन फाइनल स्टेट। सेपरेट द फाइनल स्टेट फ्रॉम द नॉन फाइनल स्टेट। सो गाइज कर दो आप इसे सेपरेट। कैसे सेपरेट करेंगे गाइज इसे? कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आसान है। आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे सबसे पहले आप देखो यहाँ पे नॉन फाइनल स्टेट कौन सी है। नॉन फाइनल स्टेट इज योर क्यू नॉट, और जो फाइनल स्टेट है वो कौन कौन सी है आपकी? Q1 Q2 आर द फाइनल स्टेट। तो यहाँ पे आपके दो सेट्स बन गए। दिस इज योर सेट 1 सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट, एंड दिस इज योर सेट 2 सेट ऑफ फाइनल स्टेट। सो ये आपकी आगे सेट्स। सो गाइज एक काम करता हूँ मैं इसे, अब हमें सिर्फ इस पर्टिकुलर टेबल का ही काम होगा, तो इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, एंड लेट्स पेस्ट इट डाउनवर्ड्स। हम इसे यहाँ पे छोटा करके कर देते हैं पेस्ट, क्योंकि गाइस इसी के थ्रू हम अपने क्या करेंगे, डीएफए को मिनिमाइज करेंगे। सो मैंने आपको क्या बताया था, ये कौन सी स्टेट है आपकी? दिस इज़ योर जीरो इक्विवेलेंट स्टेट। ये क्या है आपकी? जीरो इक्विवेलेंट स्टेट है। अब आप इसमें वन इक्विवेलेंट स्टेट निकालो। वन इक्विवेलेंट स्टेट कैसे निकालोगे आप? वन इक्विवेलेंट स्टेट। अब आपको एक चीज़ देखनी है। क्या चीज़ देखोगे आप? कि ये जो एक क्यू नॉट है ये तो ऑलरेडी सेपरेटेड है, तो क्यू नॉट तो ऑलरेडी सेपरेटेड है। तो क्या ये जो ये आपकी कंडीशन है, व्हाट वी से, ये जो ये आपकी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है? यहाँ पे जो आपकी Q1 और Q2 की कंडीशन है, क्या ये आपस में कपल्स हैं या नहीं है? क्या ये साथ में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे अगली स्टेट में? कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। तो अगर आप Q1 Q2 को चेक करोगे तो Q1 ऑन रिसीविंग ए कहाँ पे जा रहा है? Q2 पे जा रहा है, ठीक है, सेम कंडीशन है। अब Q2 ऑन रिसीविंग ए कहाँ पे जा रहा है? Q1 पे जा रहा है, ठीक है, एक ही सेट पे जा रहा है, ठीक है। ये दोनों ए के थ्रू एक ही सेट पे जा रहे हैं। Q1 Q2 ऑन रिसीविंग ए आर गोइंग टू द सेम सेट, एक ही सेट पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे Q1 ऑन रिसीविंग बी कहाँ पे जा रहा है? Q1 पे जा रहा है, ठीक है, एक ही सेट पे जा रहा है। Q2 ऑन रिसीविंग बी किस पे जा रहा है? Q2 पे जा रहा है, सेम सेट पे जा रहे हैं। मतलब Q1 Q2 को अगर एक ए मिल रहा है तो ये इसी सेट पे जा रहे हैं, और Q1 Q2 को अगर बी मिल रहा है तो ये भी इसी सेट पे जा रहे हैं। आर यू गेटिंग दैट थिंग गाइस? अगर यहाँ पे सपोज करो इसके बदले यहाँ पे क्यू नॉट होता तो ये Q1 बी के थ्रू तो Q1 पे जाता, लेकिन अगर Q2 को एक बी मिल जाता तो ये कहाँ पे जाता? ये क्यू नॉट पे जाता। तो देन देयर वुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है? कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सो हैंस Q1 एंड Q2 आर कपल्स। Q1 एंड Q2 क्या हो गया आपके? आर कपल्स। Q1 Q2 क्या है? कपल्स हैं। अब कपल्स हैं तो कपल्स को क्यों सेपरेट करेंगे हम? तो हम क्या करेंगे, कपल को एज इट इज़ रहने देंगे। Q1 एंड Q2 आर द कपल्स, तो Q1 Q2 क्या हो गए? कपल हो गए। सो गाइज अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या कंडीशन आई आपकी? जीरो इक्विवेलेंट स्टेट इज इक्विवेलेंट टू वन इक्विवेलेंट स्टेट। दोनों क्या है? सेम है। जीरो इक्विवेलेंट स्टेट किसकी इक्विवेलेंट होगी? वन इक्विवेलेंट स्टेट की होगी। सो गाइज जब भी आपकी कंडीशन क्या होती है कि जब भी आपको दो इक्विवेलेंट स्टेट सेम मिल जाती है तो देन दैट पर्टिकुलर डीएफए इज द मिनिमाइज्ड डीएफए। सो हैंस दिस पर्टिकुलर डीएफए इज मिनिमाइज्ड। दिस पर्टिकुलर डीएफए इज मिनिमाइज्ड। सो कितनी स्टेट आई? नंबर ऑफ स्टेट इन द मिनिमाइज्ड डीएफए इट इज 2। नंबर ऑफ स्टेट्स इन द मिनिमाइज्ड डीएफए इक्वल टू 2। इन द मिनिमाइज्ड डीएफए इट इज इक्वल टू 2। और ओरिजिनली कितनी स्टेट थी यहाँ पे? ओरिजिनली आपकी यहाँ पे 4 स्टेट्स थी। देख रहे हो गाइस, देयर वर 4 स्टेट्स, 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट। अब हम फटाफट इसके लिए मिनिमाइज डीएफए बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? कंडीशन बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पे क्यू नोट क्या है? आपकी स्टार्टिंग स्टेट है, क्यू नोट स्टार्टिंग स्टेट होगी। अब आपने क्या किया यहाँ पे? Q1 Q2 को मर्ज करके एक सिंगल स्टेट पे लिख दिया। Q1 Q2 को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया सिंगल स्टेट पे। एंड दिस इज़ योर फाइनल स्टेट ऑल्सो। ये क्या है? फाइनल स्टेट भी है। सो इसे अच्छे से बना देते हैं। तो ये आपका बन गया। अब क्यू नोट पे अगर आपको एक ए मिलेगा तो आप कहाँ पे जा रहे हो? Q1 Q2 पे जा रहे हो। क्यू नोट पे अगर एक ए मिल गया तो आप यहाँ पे Q1 Q2 पे जा रहे हो, और क्यू नोट पे अगर एक बी मिल गया तो आप क्या किस पे जा रहे हो? क्यू नोट पे ही जा रहे हो।
इज इट क्लियर गाइज? आप देखो ना ये चीज़, ये यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, क्यू नोट पे अगर आपको एक ए मिलेगा तो कहाँ पे जा रहे हो, क्यू वन पे जा रहे हो। क्यू नोट पे एक ए मिला तो क्यू वन पे तो जा रहे हो, क्यू वन क्यू टू तो मर्ज कर दी। अब यहाँ पे क्यू वन क्यू टू को देखो, क्यू वन क्यू टू को अगर एक ए मिलेगा तो क्यू वन क्यू टू पे ही जाएंगे, और अगर एक बी मिलेगा तो क्यू वन क्यू टू पे ही जाएंगे। तो मीन्स देयर वुड बी अ सेल्फ लूप हियर, तो यहाँ पे एक सेल्फ लूप आ जाएगा। अगर इसे एक ए या बी मिलेगा तो ये इसी स्टेट पे रहेगा। सो हैंस दिस इज योर रिक्वायर्ड मिनिमाइज डीएफए। सो गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया या नहीं आया? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। एंड गाइज देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 5 से 10 नंबर का आता है यूनिवर्सिटी या फिर सेमेस्टर एग्जाम्स में, अगर आपका मिड टर्म होगा या एंड टर्म होगा। एंड आप इस क्वेश्चन में पूरे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। एंड हार्डली आपको कुछ मिनट्स लगेंगे, उसमें आप ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर दोगे। सो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, एक अच्छा सा कमेंट लिखो कि यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और नॉट, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड।